बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका अपना जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में आज हमारी एक ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार साहिबा, पाकिस्तान की मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट कॉस्मेटोलॉजिस्ट, मास्टर्स इन एस्थेटिक मेडिसिन एंड सर्जरी विद डिस्टिंक्शन। इनसे हम बात करेंगे, खूबसूरती के टोटके पूछेंगे। और मेरे दाएं हाथ बैठे हैं बब्बू राना जी दी ग्रेट, सुहाना सयाल। नाज़रीन, आपको पहले अपने स्किट की तरफ लिए चलते हैं, जहां हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि तकरीबन हर प्रोफेशन में नॉन प्रोफेशनल लोग जालसाजी के ज़रिए घुस आए हैं और अब उनकी दस्तपुर से पब्लिक पार्क्स भी महफूज नहीं, जहां एक जाली फिजिकल ट्रेनर जो खुद को सर्टिफाइड बताता है लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बना रहा है। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग, ठीक हो? ठीक सर। देखो, फिटनेस है तो जिंदगी है जी सर। और अगर आपका पेट है तो फिर कुछ भी नहीं है। 15 दिन के अंदर अंदर मैंने तुम्हारा पेट अंदर लगाना है। अच्छा। अगर ना लगा तो मैंने वड़ देना है। हाँ भाई सोनू, तुम्हारा क्या हाल है? सर मैं बिल्कुल फिट हूँ, देखे सर। हाँ क्या बात। अच्छा, तुम्हारा वो कुत्ता कल उसका बर्तन में मुंह फंस गया था, क्या बना उसका? वो मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गया था। अच्छा, तो डॉक्टर ने कहा या कुत्ता बचेगा या बर्तन बचेगा। ये कैसा डॉक्टर था? मुंह ही ऐसे फंसा हुआ था उसका सर। तो उसको काट लेना था ना तुमने आरी से। सर नहीं, वो काट देता तो फिर कुत्ता बगैर गर्दन के कैसा लगेगा। एक और आइडिया है कुत्ता निकालने का। क्या सर? कुत्ते के कान के सामने खड़े होकर तुमने ऐसे करना था, उसने डर के निकल जाना था। सर इसी वजह से तो उसका मुंह फंसा था। अच्छा चले, कोई बात नहीं। और सुनाओ जिमी? मैं बिल्कुल फिट सर, आप सुनाएं। और असफिया, तुम सुनाओ बेटा, ठीक हो? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? रोज 2 चक्कर लगाया करो आगे पार के, फिर तुम्हारा वजन कम होना है। सर कोशिश तो कर रही हूँ, आधा मुश्किल से होता है। फिर इस हिसाब से तुम्हारा 1 ग्राम वजन कम होगा रोज का। सर चलें, कोई बात नहीं, कतरे कतरे से दरिया बनता है। तुम दरिया नहीं, तू समंदर बन गई है बेटा। बहरहाल ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं करूंगा मेरे पीछे पीछे आपने करना, ठीक जी है? सर। जी सर। जने साहब आए, आपको जरा फिट कर दूं थोड़ा सा। तुसी भी इतने बह बह के लग सो आलू टैप हो गए हो। लो जी, जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे आपने करना है। जी सर। टांग उठाएं, अब दूसरी भी उठाएं। सर दूसरी कैसे उठा सकता हूँ? दूसरी इसको रख के उठाते हैं ना, पागल इंसान। अच्छा शाबाश। दूसरी फिर उठाए। सर। अब ऐसे ऐसे करे। सर ओए डांस नहीं करना, छोड़ दे काम, ये बस कर दे, डांस नहीं करना। सर कोशिश कर रहा हूँ ना। रेडी? जी सर। ऐसे करो। मैंने तुम्हें पता अमेरिका में लोगों को ट्रेन किया है। सर। ये जो अमेरिकन सोल्जर हैं, जी। उनको मैंने ऐसी ट्रेनिंग दी, ऐसी ट्रेनिंग दी। अमेरिकन सोल्जर को आपने ट्रेन किया है? ये पूरी दुनिया पे जो खच्चे मार रहे हैं मेरी वजह से मार रहे हैं। रेडी? चले। सर। शाबाश। और नीचे। सर। और नीचे। सर। हेलो। वालेकुम सलाम। बहुत लेट आना शुरू हो गई है। सॉरी सर। चले, रेडी? सर। जी, जो आपको कल बताई थी एक्सरसाइज वो करें, ये वाली। ऊपर एड़ियों पे, ऊपर पंजों के ऊपर खड़े होना है। सर। शाबाश। जुनैद साहब, वो जो आपके शो में आती है हुमैरा साहिबा योगा वाली, वो मेरी शागिर्द हैं। जी जी, उनको मैं ही तैयार करके भेजता हूँ। जी सर, बिल्कुल यही तैयार करके भेजते हैं, ये उनके मेकअप आर्टिस्ट हैं। हो, क्या हो गया तुम्हें? सर कितनी देर होल्ड करना है? ये आपने ऊपर जाना है, ऊपर। सर ऊपर कहाँ, आसमान पे जाना है? आप फील करो कि आपने तारे तोड़ के लाने हैं। सर तारे तोड़ के क्यों लाने हैं? हमने कोई घर में तारे गोश्त बनाना है? सब लोग पब्बा बाहर हो जाएं। सर ये पब्बा किसको कहते हैं? मेरी पुप्पी दे ना है पब्बा। पब्बा पार लाइक पंजों के ऊपर खड़े हो जाओ। अच्छा। ये आजकल के बच्चे, इनको क्या पता कि पब्बा पार क्या होता है। खड़े हो जाओ पब्बों पे। जी सर। शाबाश। ऊपर हाथ करके गाएं, उमरां लगियां पब्बा पार, उमरां लगियां पब्बा पार, ओ हाली ना वसुए कालिया, उमरा लगियां पब्बा पार। शाबाश। अब बैठ जाए, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। जी सर सर। बैठ गए। लो जी, सब लोग बैठ गए? जी सर। जी बैठ गए। अब आप रोटी मंगवा लें। हाँ जी, बस कर दो अंकल, रोटी खा खा के आपने पहले अपनी तबाही उतारी। रोटी मंगा ले, रोटी मंगा ले। ऐसे करें। सर। शाबाश। आंखें बंद करें। अब मेरे साथ गाएं। बह जा मेरे कोल तेनू तकदा रवां, बह जा मेरे कोल तेनू तकदा रवां। अच्छा मेरी बात सुनो, आप दोनों मर्दों वाली आवाज में ना गाओ, आप मर्द बन गई, रवां नहीं कहना। बह जा मेरे कोल तेनू तकदी रवां, तकदी रवां, दी पे जोर देना आपने। जी जी जी। क्योंकि लफ्ज का मतलब चेंज हो जाता है अगर एक लफ्ज भी इधर उधर हो जाए तो, क्योंकि इन लफ्जों पे तो एंकरों की नौकरियां लगी हुई हैं। जी जी। और ये 5-7 लफ्ज है, मैं याद कर लूं, मैं एंकर लग सकता हूँ। हाँ एग्री सर। 10-12 लफ्ज याद करके इन्हें धोर में लेके घर चले जाते।
देखो बेटा, वहम नहीं होता, वहम होता है। वहम? हाँ जी, और बेड़ा उठाना नहीं होता, बीड़ा उठाना होता है। यार आप अपना काम करें, आपको अपना काम आता नहीं है, दूसरों के छापे में हाथ मार रहे हैं आप। एक मिनट ठहरे, गलीज जो होता है, गलीज का मतलब गंदा नहीं है, तो सर क्या होता है? उसका मतलब होता है ताकतवर। ताकतवर? जैसे ये शफकत साहब बहुत गलीज है। सर अगर गलीज का मतलब गंदा भी हो ना, हाँ, फिर भी इन पे जचता है। तो जो भी है आपने मेरे साथ साथ करना है। बैजा मेरे कोल डंडा, बैजा मेरे कोल डंडा, बैजा मेरे कोल, ऐसे बैजा मेरे कोल डंडा, बैजा मेरे कोल डंडा। बेंजामिन। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? जी। सर, I don't like all these activities. सर इसने क्या कहा? वो ये कह रही है कि मुझे खच्चे पसंद नहीं है। अच्छा भाई, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालो। सर। शाबाश, अपने साथ वालों के हाथ पकड़ लो। सर ने कहा है सर। क्या है? ओए मैनू उत्थे आन दे, तो इत्थे आ जा, 5000 रुपया ले ली। आपने 5000 कहाँ से लिया अंकल? वो मेरी कमेटी निकली है। शाबाश, हाथों में हाथ डाले। जी सर। शाबाश 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 शाबाश। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। जब ये सब लोग ट्रेन हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, मैं अपना ग्रुप बनाऊंगा एक, और वो दुबई लेके जाऊंगा। सर दोबारा शुरू से उन्होंने हाथ छोड़ दिया है। ना हाथ छोड़ो ना, अभी एक दूसरे की तरफ खींचना है सबने। प्लीज। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो। या मेरे मालिक, तुम्हें किसने कहा था इतना जोर लगाओ? सर आपने ही तो बोला कि जोर से खींचो। मेरा नेल टूट गया यार। तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, क्या हो गया? सर वो इंजन सा तो लगाया हुआ आ गया आपने। ए पापड़ करारे, पापड़ करारे, गैन गुब्बारे, फे फुहारे, ओ छे छुहारे, जा दफा हो परा। मैं क्या सारे बैठे हो, कराची में लाश आ रही है। हाँ जी, लाश आ गई, उन्हें छापड़ा चुके हैं। पापड़ करारे, ओ भाई जाओ, निकल जाओ यहाँ से, ट्रेनिंग हो रही। पापड़ करारे। सर बहुत एक्सरसाइज कर ली, मैं 8-10 पापड़ ना खा लूं। 8-10 दा कह के तू पूरा टोकरा खा जानी। आपके तो सेल हो रहे हैं, आपकी बोल रहे हैं। सेल नहीं ना हो रहा है। ਜਦੋਂ मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਕਹਿੰਦੀ मैं DIG ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਹਾਂ। आप आगे ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ट्रेनिंग शुरू करती है। आहो ਤੇ ਛਾਬਾ ਵੇਚਤਾ ही। ये मेरा एक्चुअली मैं 10-20 साल से आ रहा हूँ ना पार्क में, ये मेरा पुराना वाकफ है। अच्छा पहले आप दोनों भाई इकट्ठे पापड़ बेचते थे? आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं? घबरा ना, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਛ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। नीच नहीं होती, ठीक होती है। ये मेरा पुराना वाकफ है, मैं काफी अरसे से इस पार्क में आता हूँ ना, ये यहाँ पापड़ बेचता है। हाँ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। बकवास ना कर। ਇਹਨੇ ਫਿਰ मोटरसाइकिल ले ली, मैं मगर दौड़ दौड़ के ਲੱਤ छोटी करा ली। ये पहले पापड़ लेके जाता था ना, सारा पापड़ चूरा हो जाता सी जी। आ दिखाएं जरा आके अपनी टांग का। अवेला पैसे भी नहीं है, मेरी अड्डी फिर जमीन ते नहीं लग रही। दिखाओ जरा भाई को कितनी टांग छोटी है आपकी। ਹੁਣ खोल के ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਵਿਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ये नजर नहीं आ रही, दूरों भी छोटी। नहीं नहीं, दिखाएं उनको। ए देखो ही जरा। सर इसको बच्चा खिलाने के लिए दिया, इसने उसको कानो डाल दी। डू यू नो कानो सर? ले वो काढ़े दे रहे हो तो कानो पाउंदे ने। कह रहा जी आप छापा रखे नीचे। जी सर। जरा भाई एटम करके दिखाओ जो मैंने आपको एक्सरसाइज दिखाई थी। शाबाश, टांग उठा के। ठीक है जी, ये देखो जरा। हाँ जी शाबाश। क्या कहने, वो होता ना पैलियों में जो खड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? कां गुड्डा? केयर करो। शुक्र करो इत्थे शहर आके स्केयर करो कह रहे हो, नहीं तो उत्थे वो काढ़े कहंदे हुंदे सी, आए विच खिलार दे ते सिर ते हांडी दे के शक्लां बना देते, कां नहीं बावन गए। जुनेद साहब वर्गे बंदे ने पाइया दही लेना हुंदा, किन्नी उर्दू बोल देंदा। नुक्कर पे रहता हूँ, शरीफ साहब नहीं, उसका जवाई हूँ मैं। दही पाइया लेना हुंदा तो 2 किलो उर्दू बोल जाते हैं। शप डबल कर देना, मैंने घुमाते जाना है। अगर आप बेगम प्रेस होती है और मेरे कपड़े भी प्रेस करते हैं। ये ऐसे ही आपने टांग उठा के छापा उठाना है। क्या भाई? लो सर मेरी भी टांग गई। कहाँ जाना? डर। ओहो क्या कर दिया भाई? सर कहाँ जाना है? क्या बात, आजा फैसलाबाद जाके लट्ठे ते मोहरा लाइए दो में। सर इन्हें कदों दा मोटा दिता, इन्हू कहो दफना देवे हुण। हाय तू वाला साहब दा मुंह वेख, मैं दब देना। ए इधर आओ, फ्री ना उसके साथ चलो। जी सर। अब मैं आपको कराता हूँ ताड़ आसना। ताड़ क्या होता है? ताड़ आसना होता है ताड़ी से, यानी कि ताड़ आसना। ये देखें क्या भाई? बोलो
ਇਹਦੇ ਕੁਆਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੌੜ ਗਏ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਜੇ ਉਹਨੇ भाई चुप रहो यार, निकल जाओ यहाँ, बैठ जाओ चुप करके, मुझे अपना काम करने दो। सर आप ताड़ासना करवा रहे हैं ना? Yes. ये साड़ासना कर रहा है। इसको छोड़ो, अब आपने करना है परसासना। परसासना सर? परसासना वो क्या होता है? जब आपको उस तरह मुंह करवा के मैंने सबका पर्स निकाल लिए थे। तो सर आज तरसासना नहीं हो सकता सर? ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਜ਼ਰਾ की आवाज नहीं लाई? ਪਾਪੜ ਕਰਾਰੇ ये तो कोई ਇੱਕ ਕਰਾਰੇ ਹੈ अब हम करेंगे आसन मांगत, आसत मांगत। ठीक है? और ये गुरु मांगट रोड पे खड़े होके करेंगे, ऐसे करे, ऐसे करे ਔਰ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ कि ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਮੌਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਣ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀਵੇ ਕੇ ਸੂਟ ਪਾਟਾ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਦੁਆਵਾਂ सदका दे सर आप ट्रेनर हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मांगो, सारी कौम मांग रही है, आप क्यों नहीं मांग रही? एक्सरसाइज की क्लास में, ये सदके की क्लास में है। आप दोनों इधर आओ, आप इधर आओ, शाबाश, आ जाओ आ जाओ, ਪਾਪੜ ਕਰਾਰੇ चले बैठे आओ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ उठो भाई, सबके साहब जी जी। आपने जिंदगी में स्मार्ट होना है। हाँ जी, ले जी हाथ उठाएं। ये क्या? ने खुद ही कहा हाथ उठाओ। बुजुर्ग होने का मार्जिन नहीं लेते, दोनों हाथ उठाएं। भाईजान की बीवी दी दुआ कर रही, या अल्लाह वापस ना आवे। यार आपने कहा हाथ उठाओ। भाई ये नहीं, दूसरे ऐसे हाथ उठाने। शाबाश। सर अब एक टांग उठाएं। सर पापड़ वाले हाँ जी तुम ये टांग उठाने वाली ट्राई मत करना, मतलब सारे पापड़ टूटे हो। अब आप कंसीव करें कि आप टाइटैनिक के हीरो हैं, हैं? और टाइटैनिक डुबया नहीं, वो सड़या सी। Every night my dream। आई थिंक वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। सर काइंडली आप हमारी फी वापस करें, हमने आपके पास एक्सरसाइज नहीं करनी। सर आप मुझे कोई ट्रेनर नहीं, मरासी लग रहे हैं। ਉਹ ਬੱਬੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ भाईजान आपकी वजह से ही पता चला है, जब से आप आए हो मेरे भी कलाई खुल गई। मेरे साहब मैंने मौजूद समझते सी, लाही खैर फड़े गए हैं। सर हमारी फीस वापस देखें जो आपने मुझे फीस दी थी ना, वो मैंने अपने घर का किराया दे दिया। बच्चों के लिए आटा ले आया हूँ और दालें वगैरह ये सब कुछ है। पहला क्लब देखा है जो सदकों से चलता है। ये हेल्थ क्लब का बोर्ड उतरवा के ना, इसके पीछे म्यूजिक एकेडमी लिखे, वो भी हाथ के साथ। मरासी। ਪਾਪੜ ਕਰਾਰੇ ਗੁੱਲ ਕਰ ਜੋ ਸਾਰੇ यार लड़कियां तो चले गई, अब हमने यहाँ पे क्या करना है? इस पापड़ वाले की शक्ल देखनी है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ तो चल यार चले हम। अब मेरी बात आ जाओ यार, तुम भी आ जाओ। नहीं 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 मैंने नहीं, मैं नहीं, शाबाश। मैं तो वफादार हूँ सर, मैं आपके शाबाश पास ही। शाबाश शाबाश वफाद तो मेरे नस नस में है सर। शाबाश। ओके अल्लाह हाफिज। हैं? ओए मनहूस आदमी। ਆ ਜਾ ਬੇਟੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਹੀ ਸੌਂਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆ दिनेश साहब ये सारा काम आपकी वजह से खराब हुआ है। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ ਕਿੱਡੇ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ 버ਗਰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹੋ ਕੈਚਅਪ तो ऐसे ही रह गई। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, डॉक्टर अरीज जुल्फ़कार साहबा से मैंने ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट की थी कि आज हम अपनी गुफ्तगू को ना मुंतशिर नहीं होने देंगे, स्कैटर्ड गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि किसी एक या दो पॉइंट्स पे फोकस करेंगे अपनी बात को। तो डॉक्टर साहब अब जो हमारी शो शुरू होने से पहले बात हो रही थी, ये जो लेज़र लाइपो है, इसको वेज़र भी कहते हैं, वेज़र क्यों कहते हैं, लेज़र क्या है, और ये जो एक आम लाइपोसक्शन है उससे कैसे फ़र्क है, ज़रा पिन पॉइंटेडली प्लीज़ हमें ज़रा समझा दें। अच्छा, इसमें इस तरह होता है कि जिस तरह पहले कन्वेंशनल जो लाइपो की जाती थी उसमें हाथ के जोर से फैट को तोड़ा जाता था। हाँ, यानी अगर पेट का फैट अगर आपने ख़त्म करना है तो वो एक सुलाख नुमा चीज़ होती है, उससे हिलाया जाता था। डॉक्टर का टार्जन होना उसमें बहुत जरूरी है। अच्छा, डॉक्टर को जोर लगाना पड़ता है जाहिर उसमें लगाना और दूसरे एंड से फिर वो उसको पाइप लगा के सक्कर चर्बी निकाल हाँ, ली बिल्कुल। जाती है। अच्छा, इसके अंदर ये बहुता मशीन गुस्से वाला डॉक्टर होवे मुक्के भी मारन लग पैंदा सी ठा। बल्कि कोई बहुता सत्या मरीज डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ करे ना कि ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, तो डॉक्टर साहब ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ डॉक्टर ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ मैं 10 साल तक ਵੱਡੀ ਤੇ ਖੱਲਾ नहीं ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। हम जो बेसिकली कर रहे हैं ये मशीन असिस्टेड है, इसमें हम इसको वेजर लाइपोसक्शन कहते हैं
और इसमें वाइब्रेशन भी होती है, लेज़र रेज भी होती हैं जो फैट को बेसिकली पिघला रही होती हैं। तो हमारा उसमें कोई जोर नहीं लग रहा होता, क्योंकि अगर मेरा जोर वाली बात होती तो मेरे में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि जो आप कहें कि अब मर्दों के यहाँ इतने पले हुए माशाल्लाह फैट को मैं किसी भी तरह तोड़ सकूं। तो ये मशीन में पेशेंट बहुत सेफ है, प्लस ये कि उसमें डाउन टाइम बहुत कम है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हमें बेहोश नहीं करना पड़ता। अच्छा नहीं, मुझे ये बताएं, बात आगे निकल गई, ये आपने डॉक्टर साहब कैसे कह दिया कि जी मर्दों का पला हुआ फैट होता है, औरतों का मक्खन मलाई फैट होता है? बेचारी वो तो देखो, बेचारी हमसे पूछे, बेचारी कौन सी डॉक्टर साहब बता का माफ करें, मर्दों का पला हुआ फैट होता है। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹਦੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਪਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ वसीम अकरम जी। नहीं वो देखो मासूम सी, वो एक कौम ही मासूम है। आप दोनों ने घर जाना है, नहीं जाना? नहीं, हमने जाना है, हम डरते वरते नहीं है दोनों। हम रोज जाते हैं, ये सारी बातें यहाँ की है। 2 थप्पड़ ही है ना, खा लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब बताएं प्लीज। नहीं जी, ख़वातीन का यूजुअली एज कम्पेयर टू मेन वो जरा थोड़ा सॉफ्ट होता है। अच्छा। लेकिन जाहिर है कि देखिए, अगर जहाँ पर आपको ताकत लगानी पड़ रही है तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि रेजिस्टेंस होती है, हर बंदे का फैट डिफरेंट होता है, तो वो उसमें आपको जोर भी लगाना पड़ सकता है। लेकिन मशीन वाले के अंदर डाउन टाइम नहीं है, ठीक है? आप उसी वक्त उठ के पैरों पे जाते हैं, हम कोई बेहोश नहीं कर रहे, आपको कोई स्टिच नहीं आता, आपका वॉक इन प्रोसीजर है, और इसके अलावा आप ये कह लें कि रिकवरी बड़ी अच्छी है। स्किन इसमें लूज नहीं होती, ये बड़ा एक बहुत मेजर इसमें पॉइंट है कि आपकी स्किन इसमें लूज नहीं होती। अच्छा चलो, कोई इंसिजन नहीं होता इसमें इंसिजन होता है लेकिन बहुत माइनर सा, स्ट्रॉ के साइज का, लेकिन उसको आपको स्टिच लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। अच्छा चलो, बेहोश नहीं करते बंदे ਨੂੰ, तो इंज लग रहा है कुतुक धार के निकल रही हैं। तो अक्सर लोग सो जाते हैं, वो कहते हैं मसाज टाइप की फीलिंग आती है। वेरी गुड। लिटरली लोग सोए होते हैं। तो इसमें ओरल एनेस्थीसिया देते हैं नहीं, या ओरल नहीं, टॉपिकल कहते हैं हम, ठीक है? यानी कि हम उस जगह को, सिर्फ उतनी जगह को हम सुन करते हैं। हाँ, बल्कि ये होता है कि जिस तरह हम चिन करते हैं तो फिर उसमें आपसे कुछ अरसे के लिए बोला नहीं जाता। तो अक्सर उनके जो मर्द हैं वो हमसे कह रहे होते हैं कि ये आप हमें दे सकते हैं सुन करने वाला, हम रोज घर में दे दिया करें। मतलब आप अच्छा, ये जो लेजर लाइपो है, इससे आप बॉडी के कौन कौन से पार्ट का वेट रिड्यूस कर सकते हैं या फैट रिड्यूस कर सकते हैं? फैट, अच्छा ये जो आपने इसमें आपके एक सवाल में ना मैं 2 जवाब देना चाहूँगी। एक तो ये है कि ये वेट लॉस प्रोसीजर नहीं है, ठीक है? हम इसको कैटेगराइज करते हैं एज फैट लॉस, यानी कि ये ढीठ फैट को लेके जाने के लिए। तो हम इसके साथ कमिटमेंट वेट की नहीं कर रहे होते हैं, हम इंचेस की कर रहे होते हैं। इंचेस की अदियां छावां लाउणियां। अब आप देखिए ना, आप 100-150 किलो के बंदे में से आप 2-3 केजी निकाल भी लेंगे तो उसको क्या फर्क पता चल रहा है, ठीक है? लेकिन इंचेस में डेफिनेटली इट्स अ मार्क डिफरेंस। बिल्कुल। बाकी आपने पूछा कि कहाँ कहाँ से हो सकता है, चिन से हो सकता है। अक्सर लोगों की ये गर्दन के पीछे बफेलो हम्प होता है, उसके लिए किया जा सकता है। अपर आर्म के लिए किया जा सकता है, थाइज के लिए होता है, बेली के लिए होता है, जो आपकी साइड्स हैं वहाँ से हो जाता है, इवन लोअर लेग से भी हो जाता है। अच्छा, सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब पेशेंट आपके पास किस हिस्से का वजन कम करवाने आते हैं? ऑब्वियसली बेली का, पेट। बिल्कुल, हाँ, ये जो गोगड़ बनी होती हाँ, है। ये वो कहते हैं ना, मुझे समझ नहीं आती कि लोग बड़े हुए मटके के साथ जिंदगी कैसे गुजार लेते ये हैं। कभी अपने आप से पूछा करें ना। पता नहीं, मेरे पास एक पेशेंट आए फैसलाबाद से, बड़ा एक मजे का उनका था। मुझे कहते हैं, सारी पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ना मुझे कहते हैं, वैसे डॉक्टर साहब मैं गल कवां? मैंने कहा जी। कहते हैं वधे ढिड ते वधे खर्चे कदी घट नहीं होंदे। ऐसा बात, ये जो अभी आपने हम्प वो की सी, बफेलो हम्प, बफेलो हम्प, वो बंदा इधरों लगता गल्लां कर रहा होंदा इन्हें करके। आपने ध्यान सामने ही देना है, आपने इधर से आना ही नहीं है उसके। ये चीज क्यों बढ़ जाती है? बह बह के ये आमतौर पे जेनेटिकल होता है, यानी कि आपकी फैमिली के अंदर बेसिकली ये रन कर रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम्प होता है ये ज्यादा स्टबन नहीं होता, ये तो बिल्कुल लोहे की तरह का होता है पीछे जो होता है। ये तो लूज होता है ना, ये डबल चिन जो है ये तो लूज होती है। लूज होती है, हर तरह का फैट जो है वो डिफरेंट निकल रहा होता है। एक मेरे दोस्त का ऐसे ही हम्प था, बहुत सख्त। मैंने मुक्का मारा, मैनू सट लगी, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਹੰਪ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੀ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਵੀ ਲਵਾਏ ਸੀ। दो पासे रोटी खांदा सी। हाँ यार, खुदा का नाम लो, कोई सीरियस बात भी हो लेने दिया करो। अच्छा चलो सीरियस करो, फिर कहते लाफ्टर तुम्हारा बाप लेगा। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੀਰੀਅਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਫਟਰ ਲੈਣਾ। लेकिन इमेजिन करने में बड़ी गंदी चीज थी कसम से, है ना? हॉरर फिल्म का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो लेजर और वेजर में क्या फर्क है? वाइब्रेशन का ही फर्क है?
नहीं, जो वेजर है अब इसमें इन्होंने, क्योंकि लेटेस्ट है, इसमें इन्होंने सारी टेक्नोलॉजीज को इकट्ठा कर दिया, मर्ज कर दिया। ठीक। इसमें लेजर भी होता है, वाइब्रेशन भी होती है, यानी कि फैट पिघलाने के लिए, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक। कि फैट पिघलाने के लिए वो रेज इस्तेमाल हो रही होती है। अच्छा अच्छा, यानी वो पिघल के जिस्म से बाहर आता है, बिल्कुल। पिघला पिघलाया बाहर आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएंगे, जब भी किसी से बात करें, कॉस्मेटोलॉजिस्ट से, डर्मेटोलॉजिस्ट से, जो इसको डील करते हैं, तो वो कहते हैं कि नॉट अ बिग डील, आप आएँ, आप खुद ड्राइव करके वापस जाएं। लेकिन जब आप पेशेंट से पूछते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, इतना आसान भी नहीं होता, ये हो जाता है, ये हो जाता है। आप हमें ऑनेस्टली बताएं कि ये जो प्रोसेस है बेली का, अगर फ़र्ज़ करें कोई करवाना चाहता है, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और कितना ये प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक? प्रैक्टिकली बिल्कुल है। इसमें अगर आप सेफ्टी की बात करें तो इट इज़ वेरी सेफ, वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर इन द वर्ल्ड। अब उसमें आपके सेफ पैरामीटर्स क्या हैं कि आपने जब हमारे पास आना होता है तो हम हमेशा कहते हैं कि आप टेस्ट करवा के आएँ। ठीक है, आपको समझ कुछ गए। ब्लड टेस्ट चाहिए, यानी कि ठीक। अगर फर्ज करें कि आप ब्लड थिनर्स पे, यानी कि आपको हार्ट का कोई इशू है, फिर हम रेकमेंड करते हैं कि मत करवाएं। ठीक। ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी जिगर का कोई इशू है तो हम मना करते हैं कि मत करवाएं। ऑलरेडी अगर आपको कोई गुर्दों का इशू है तो हम मना करते हैं कि आप मत करवाएं। तो आपकी सेफ्टी है टेस्ट करवाना। पाकिस्तान में हम आमतौर पे किसी का टेस्ट करवाएं और वो ठीक आ जाए ना, तो वो डॉक्टर को बड़ी गालियां पड़ती हैं, हमारे पैसे ज़ाया करा दिए। लेकिन ये कि आपके अगर टेस्ट ठीक नहीं है फिर हम नहीं करते, लेकिन अगर आपके टेस्ट ठीक है तो बिल्कुल वो 100% सेफ है। सेफ है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये जो आप इंसिजन कहती हैं बहुत छोटा सा लगता है, स्ट्रॉ जितना, उसके बाद स्टिच करते हैं? नहीं, हम अच्छा, उसको ओपन stitching। छोड़ते हैं। उसमें हाँ ये ज़रूर है कि शुरू के 2-3 दिन ज़रा मेसी होते हैं कि उसमें से लिक्विड निकल रहा होता है। जो हमने लोकल एनेस्थीसिया, हम इसको ट्यूमिसेंट लाइपोसक्शन भी कहते हैं, कि जिसमें हमने आपको लोकल एनेस्थीसिया अंदर भरते हैं हम, अच्छा नॉर्मल सलाइन से। वो जो काम करता है, जो लोकल एनेस्थीसिया, वो 2-3 करता है। एक वो ब्लीडिंग नहीं होने देता, इन्फेक्शन नहीं होने देता, प्लस वो आपके फैट को मसल से उठा देता है। ठीक है, तो हम मसल के आपको टच भी नहीं कर सकते। अक्सर लोग कहते हैं कि जी अच्छा ये कहीं आप कोई ऑर्गन तो नहीं डैमेज कर देंगे, तो ऑर्गन इतने ऊपर नहीं पड़े होते। हाँ बिल्कुल। अब वो बेहोश पेशेंट में तो चांसेस होते हैं कि जी अब डॉक्टर इतना मगन था अपने स्टाफ से बातें करने में, उसने आर पार कर दिया, तो एक अलग बात है। ये जो टमी टक वगैरह, बैलूनिंग है, ये 3-4 और प्रोसेस है, उसमें तो रिस्क मार्जिन बहरहाल रहते हैं ना बहुत ज्यादा उसमें। और इसमें ये आप इसलिए इसको सेफेस्ट कह रही हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई भी रिस्क मार्जिन नहीं है, बिल्कुल खराबी का, बिल्कुल। इन्फेक्शन का कोई प्रॉब्लम। इन्फेक्शन का देखिए, इन्फेक्शन के हर जगह ही किसी ना किसी, ये नहीं कि अगर आप फर्ज करें कि इंजेक्टेबल कुछ भी करवा रहे हैं, इवन फिलर भी, और अगर आप उसके ऊपर गंदा हाथ लगा देंगे तो यस देयर आर चांसेस, लेकिन क्योंकि हमने एंटीबायोटिक कवर दिया होता है, सही, तो इसलिए अच्छा। उसमें उसके भी चांसेस नहीं। अच्छा, पहले तो ये बता दें कि एक सेशन में मैक्सिमम आप कितना फैट निकाल 2 लेते to हैं? 3 लीटर्स, इससे ऊपर नहीं। 2 to 3 लीटर फैट। और इंचेस में ये कितना बनता है? ये इंचेस आपके कम से कम 3 से 4 इंच और अच्छा, ज्यादा से ज्यादा आपके 6 से 7 इंच भी हो सकते हैं। एक सेशन में आप काम कर देती हैं। अच्छा, और एक सेशन से अगर कोई कहे नहीं यार अब मुझे कुछ दिन गुजर गए हैं, आई कैन अफोर्ड फिजिकली एंड फाइनेंशियली, तो मैं दूसरा सेशन भी करवा लूं, तो फिर कितना गैप होना चाहिए दोनों सेशंस के दरमियान? देखिए, अगर आप जिस तरह, अगर हम बेली एरिया है और उसको हमने हाफ में स्प्लिट किया है, हाँ। ठीक है, यानी कि लोअर बेली किया और अपर अब हमने बाद में करना है, तो आप 48 आवर्स के बाद कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, बाज़ वो तो हमारे पास ऐसे भी जैले आते हैं कि जो उससे पहले ही आ जाते हैं कि अच्छा जी हमारा कर दें, हम बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो हम उन्हें समझाते हैं कि नहीं, क्योंकि आपका लोकल एनेस्थीसिया को इतना टाइम लगता है आपकी बॉडी से निकलने में, तो दोबारा लोकल एनेस्थीसिया देते हुए इतना एक सेफ मार्जिन होना ठीक चाहिए। है, लेकिन अगर आपने सेम बॉडी पार्ट का करवाना है तो फिर हम कहते हैं 3 से 4 महीने आप रुकें। रुक जाए। लेजर लाइपो के बाद क्या स्किन लटक जाती है या अपनी जगह पे रहती है फैट निकालने बल्कि के बाद? टाइट होती है। अच्छा। आपकी हाँ लूज नहीं होती है, शुरू में आपको लूज लगती है, लेकिन लगती 3-4 महीने के अंदर अंदर वो अच्छी खासी टाइट होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो है इसका आम तौर पे मैंने देखा है कि यार जरा रुक के आ जाया करो, थोड़ी देर बाद आ जाया तेनू करो, बाहरों को- गुफ्तगू के दौरान आ जाते हो तो। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਚਾਹ ਦੇ ਆ। सर वो डॉक्टर साहबा आए ने, मैं पर्सनल मसला लेके आया हूं। मैंने कहा तू केड़ा गेस्ट मेरे को आंदा है जिहदे नाल तेरा कोई पर्सनल मसला नहीं निकल आंदा, तू मुफ्ता लान नूं टुर पैना। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। हाँ जी ਇਹ ਹੁਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣੀ, ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈ। अच्छा करो बात जो करनी जल्दी करो। मैडम जी, जिथे मेरी मंगनी हुई है ना, चल एक तेरी मंगनी लेके बैठ गए, हर बंदा जो है ना वो उससे ये बाजार में खड़ा, साहब जी मेरी जिथे मंगनी हुई है वो तो की करिए। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ? ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੁਣ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ। शर्म करो ਔਰ यार, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੁਣ यार उसको अपनी बात कर लेने नहीं, दो, आज कर नहीं- लो यार जल्दी। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। नहीं नहीं यार प्लीज। ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ
हसदे रहणगे मेरी सुन लो दो ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਏ चुप कर जाओ यार। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ अरे बस करो, आप इधर आके कर लो यार। अच्छा, गाज चलो जल्दी करो, कर जो ले। पूछ रहे हैं जल्दी पूछो। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਪੁੱਤਰ अच्छा, बात हुआ। पर्सनल मसला सुन वैसे ये उधर ही ठीक थे डॉक्टर साहब बेचारे की बात तो सुन लेना। अब बताएं। मैडम जी जिहदे नाल मेरी मंगनी होई है ना ओदा वजन मेरे नालों 3 गुना ज्यादा वा। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗੂਠੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਰ ਪਾਇਆ ਸੀ अच्छा फिर क्या कर रहे हैं? सर जी मैनू ये डर है विआह तो बाद किसी ना किसी गल तो लड़ाई पै गई उन्हें मेरे एक ला दी मेरी कोई ना कोई हड्डी टुट जानी है मेहरबानी कोई ऐसा तरीका दसो या ओदा वजन घट हो जाए या मेरा ज्यादा हो जाए। मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? मंगनी तोड़ दें सबसे आसान, सेकंड्स में मसला हल। ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣੀ ਨਾ ਤੋੜੀ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਪਸਲੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀ क्योंकि तेरा इन्ना वजन ਵਧਣਾ नहीं ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਘਟਣਾ नहीं। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਵੀ पूरा नहीं लेंदा आप ही नींबू झाना जा होकर निकल गया। फैसला कर लेते हैं कि मेरी दाल नहीं गलने वाली। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर लत छोटी वड्डी होवे ਇਹਦਾ कोई इलाज है? बिल्कुल, नीचे ईंट रख लें। यार मेरी बात सुनो, हाँ जी। किसी शादीशुदा मर्द से पूछ के देखो अगर बेगम की टांग छोटी बड़ी हो ना हाँ जी। तो ये अल्लाह की रहमत है। हैं? क्योंकि आप कमरे में मोबाइल यूज कर रहे हो तो जब वो आती है ना हाँ तो आवाज पैदा होती है, पता चल जाता है कि बीवी आ गई है, आप जल्दी से चैट डिलीट कर देते हो। यार ਤੁਸੀਂ गवर्नमेंट कॉलेज ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब आपने कभी अपने शौहरे नामदार का इलाज किए? हाँ। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, कभी उनको बाल लगवाने की किस जरूरत किस्म का महसूस- इलाज? हर किस्म का। हर किस्म का इलाज नहीं, बाकी तो आप मतलब लग रहा है कि हाँ, मैं बहुत माशाल्लाह खूब अच्छा- कर लेती हाँ, होंगी। वो मैं बहुत अच्छा डॉक्टर करती हूँ। साहब जो घर जाते हो आप ही कहे मैं ठीक हाँ बिल्कुल ठीक है अल्लाह जी किस्में मैंने कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, मैंने उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है। अच्छा पहले कुटे भी थे आप ही सी नहीं, अभी मैंने गिन के लगाए हुए हैं और मैंने कहा था और अगर वही लगाए हैं जो फूटे थे। डॉक्टर साहब जो फूट पुटते लेने। ने ना संभाल के रख लेंदे ने, फिर 6 महीने बाद कहते ने सरताज आपके मेरे पास 5000 बाल हो गए, इकट्ठे लगा दूं। नहीं, वो मैंने रखे हुए हैं लड़के के चाल चलन के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये वो जो लगाए हुए हैं ना वो मेरे हैं, ठीक है। मैं देखती हूँ अच्छा जरा इधर उधर, मैं कहती हूँ ये मैंने उतार लेने हैं, ये मेरे लगाए हुए हैं। हेयर ट्रांसप्लांट उनका किया हुआ जी, है बिल्कुल किया और हुआ है। ये जो है लाइपोसक्शन लाइपोसक्शन का भी मैंने उनको लारा दिया हुआ है तो वो तो मुझे रोज कह रहे थे कि मेरा कर दो, लेकिन उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाते इतना तंग किया था मुझे अच्छा कि मेरी तौबा हो गई थी। तो बल्कि मैंने उनको एक दफा वैसे ही कह दिया हाँ मैं कर दूंगी, हाँ तो मुझे 4 महीने के बाद कहते यार हूं तो मैंने साह भी नहीं आ रहा, मेरा कर दे। मैं तो उस चक्कर से 10 किलो बढ़ा लिया। जब आपने ट्रांसप्लांट बहुत तंग किया उन्होंने बहुत तंग किया, ਤੇ इससे ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਐਨस्थीसिया सुंघा देना सी यानी कि सिर्फ एफएससी में वो हम मेंढकों के साथ करते हैं। शौहर को मेंढक है। देख, शौहरों की कितनी इज्जत है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਐਨस्थीसिया देना सी, पी लो कुछ नहीं होता। हम जिस वक्त पढ़े थे ना हमें पता चला था पुराने वक्तों में जो एनेस्थीसिया दिया जाता था ना वो थोड़ा मार के सर में दिया जाता था। वो तो फिर सारी जिंदगी वास्ते ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मेरा बड़ा दिल करता है काश मैं उस दौर में होती। बस सीरियसली डॉक्टर साहब, कितना आप मजा आता डॉक्टर होगा। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਲਨ ਵਾਲੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ। अच्छा डॉक्टर साहब अभी बता रही थी कि वो इतनी मतलब सख्त दिल खातून और शौहर का अंदाजा खुद डॉक्टर साहब बता रही थी कि उन्होंने अपना लाइपोसक्शन खुद किया है। Really? हाँ हाँ। पूछ लो, डिटेल से पूछ लो। मैंने अपना लाइपोसक्शन खुद किया था। मैं ड्राइव करके भी घर खुद गई थी और अगले दिन मैं क्लिनिक में काम भी कर रही थी और मेरी असिस्टेंट भी ऑफ पे थी। ਵਾਹ ਵਾਹ बड़ी ਇਹ बात। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਵੈਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈਪੋਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। तो और क्या, जब कोई आ नहीं रहा था मैंने कहा चले बीच में थोड़े से 2 घंटे का टाइम है, चलो अपना ही कर ले। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसमें क्वालिफाइड बंदे के पास जाना कितना ज़रूरी है? बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब मैंने भी काम सीख लिया, कुछ भी नहीं है, आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड सर्जन के पास जाएंगे, सिवाय चार्जेस बढ़ने के और कुछ भी नहीं होगा। और मुझ जैसे कम अकल जो हैं वो बाज़ दफ़ा ये बात तस्लीम भी करने को तैयार हो जाते हैं कि हाँ यार ये सिंपल सा तो प्रोसेस है। ये उसके साथ जिसने डॉक्टर के साथ 5-7 साल काम किया हुआ है वो भी कर लेगा या कर लेगी। तो आप कितना समझते हैं? क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक रिपोर्ट पिछले दिनों सामने आई है कि बैरियर टाउन लाहौर में
जहाँ पे आपका भी क्लिनिक है। बैरियर टाउन लाहौर में 42 क्लिनिक हैं जो कॉस्मेटोलॉजी को डील कर रहे हैं एस्थेटिक या प्रोसीजर्स कर रहे हैं। एस्थेटिक प्रोसीजर्स को डील कर रहे हैं, खूबसूरती के नाम पे पैसे कमा रहे हैं। 42 और उनमें से सिर्फ 4 क्वालिफाइड डॉक्टर्स चला रहे हैं, बाकी सारे क्वैक्स हैं। ऐसे ही है। प्रॉब्लम कहाँ आती है जब काम करने वाला ये समझता है कि जी इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, ये बड़ा सेफ है। अब हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमें ये पता होता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बिल्कुल। और हमें उन्हें डील करना आता है। ठीक है, मेरे हफ्ते में 2 से 3 दिन लोगों के खराब काम किए हुए ठीक करते गुजरता है। अच्छा। ठीक है, जहाँ करने वाले को ये दिमाग में खन्नास होता है कि क्योंकि डॉक्टर साहब कर रही थी उनका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो तो मेरे इससे से हमारा भी नहीं हो सकता। हाँ। हमें पूरी एनाटमी पता होती है, हमें हर चीज वो स्ट्रक्चर्स पता होते हैं जो नीचे पड़े हुए हैं। आप देख के ऊपर से मुझे काम करता देख के इस चीज को कैसे एनालाइज करेंगे कि नीचे क्या पड़ा हुआ है। हाँ, सही। बिल्कुल। आप हमारी सालों की Vital 10-15 organs साल है की नीचे। एजुकेशन को किस तरह से 3 महीने में असिस्ट करके सीख सकते हैं। नहीं सीख सकते। आप ये छोड़ें, कुछ तो ऐसे भी मेरे सामने आए हैं जो YouTube से देख के शुरू हुए हैं। बाजी वाह, यूट्यूब Seriously? अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप फरमा दें कि अगर कोई मर्द या खातून जो है वो लेजर लाइपो करवाती है, उसके कितने दिन बाद वो वर्क प्लेस पे वापस जा सकती है, जा सकता है? कितने दिन डिस्कम्फर्ट में गुजरते हैं, कितने दिन पेन में गुजरते हैं? पेन ऐसा नहीं कि आप स्टैटिक पोजीशन में तो पेन नहीं होती है। ये अगर आप मूव कर रहे हैं, जिस तरह आप खड़े हुए हैं और बैठ रहे हैं और बैठे हुए हैं और खड़े हो रहे हैं, यानी कि आप चेंज कर रहे हैं पोजीशन को या करवट लेते हुए, तब आपको दुखता है। ठीक है, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। और बाकी जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि नॉर्मल रूटीन पे आप कितनी जल्दी वापस जा सकते हैं, मेरी ऐसी पेशेंट्स भी हैं जो करवा के घर गई, उन्होंने जाके अपने हस्बैंड और घर में भी किसी को नहीं बताया। वो तो अच्छा। बढ़िया। ठीक है, और 10 दिन के बाद उन्होंने बताया, क्योंकि मेरी एक पेशेंट ऐसी थी जिनके हस्बैंड नहीं मान रहे थे हाँ। कि आपने करवाना है, क्योंकि जाहिर है उन्होंने वो चीजें सुनी हुई थी कि ये वो डेंजरस तो है इस इसलिए तरह। भी नहीं बताया होगा ना कि खातून ने शौहर के बटवे से पैसे लिए होंगे, बताया नहीं होगा। और वरना शौहर ने पूछ रहा था कि पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा सैयद है। डॉक्टर साहिबा, अभी जैसे आप बात करी थी लाइपोसक्शन के बारे में, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इसमें हमें अपनी डाइट का कोई ख़ास ख्याल रखना पड़ता है या हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं? आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, लेकिन आपने वजन बढ़ाना नहीं होता। अच्छा। मतलब इसके रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। लेकिन देखें, अगर अब आप हमारे पास 80 kg के वेट पे आए हैं और अब आप 10 किलो बढ़ा लेते हैं, तो वो वहाँ नहीं आएगा, कहीं और आ जाएगा। उसने कहीं ना कहीं तो स्टोर होना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीबा तारिक है। मेरा सवाल डॉक्टर साहिबा से है। तो डॉक्टर बताइए कि इस प्रोसीजर में कितने पैसे लगते हैं? अच्छा सवाल है। एक आईफोन जितने। आईफोन 5 जितने? नहीं, आईफोन 15 लेटेस्ट मॉडल। एक सेशन के लिए? हाँ, एक सेशन। वेरी ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਲਵੇ। पीटी अप्रूव जितने या नॉन अप्रूव जितने? पीटी अप्रूव जितने। ओह। अब ये देखें ना, उसकी 2 सूरतें, या आप ये पैसा खर्च कर लें, या फिर ये सुन के अगर आपका वजन कम हो सकता है तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन मैं है। सुन के ही कम करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ये मेरे ना थोड़ी सी फैट है, ये चिन 500 ले लो, कर दो। और फैट भी आप अपने पास रख लें बाद में। मैंने कौन सा बेचना है, मेरे किसी काम का नहीं। क्या तो डील ये दे जो आप रहे हैं 3-3 लीटर निकालती बेचती नहीं कहीं? बस फिर कर दें इनका, आपको बड़ी अच्छी ऑफर मिल गई है। आपका 500 में हम सुराख कर देंगे, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा, आप कह रही हैं कि लेजर लाइपो के एक सेशन से 3 kg वेट रिड्यूस हो जाता है और उसी टाइम 3 इंचेस कम से कम फर्क पड़ जाता है। 3 इंचेस का बिल्कुल फर्क पड़ता है, लेकिन वो आधे घंटे के बाद आपकी स्वेलिंग भी आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि अब आप क्लिनिक से बाहर निकलेंगे और वो पतली पतंग बन के निकलेंगे, ऐसा नहीं होगा। आधे घंटे तक तो पतली पतंग हाँ 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 हाँ, वो तो उसी वक्त आपको आधे घंटे के बाद स्वेलिंग आना शुरू होती है। अच्छा। ठीक है, और तकरीबन 1 से 1.5 माह मैक्सिमम रह सकती है। अव्वल तो उससे पहले ही बहुत सारे लोगों में रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर 1-1.5 माह तक रहे तो इट्स नॉर्मल। जो पीक रिजल्ट इसका आता है वो 3 से 4 माह में आता है। अच्छा, वो क्यों 3 से 4 माह लगते हैं? क्योंकि लोगों के सवाल होता है ज़हन में कि अब ये इतना फैट निकल गया तो ये तो फौरन हो जाना चाहिए। होता ये है कि आपके ऊपर स्किन है, नीचे मसल है, बीच में से फैट निकाला, आपकी स्किन और मसल ने रीअटैच भी होना है, दोबारा जुड़ना। ठीक है, तो उसका एक नेचुरल टाइम है। मेरी हमेशा से आदत ये है कि मैं फेक प्रोमिसेस के साथ काम नहीं करती, मैं पहले बताती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें पाकिस्तान में थोड़ा सा रिवाज ये है कि करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि जी अब आपके साथ ये होगा। मैं पहले बता देती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि पेशेंट भी कंफर्टेबल रहता है, हम भी रहते हैं। बिल्कुल, ठीक है, नहीं तो फिर हमें तो पहली रात से फोन आना शुरू हो जाए, डॉक्टर साहब मेरे तो मियां कह रहे हैं कोई नहीं पतली हुई। वो तो डॉक्टर साहब हमें अंदाजा हो रहा है कि आप कितनी ब्लंट है, आप सब कुछ पहले ही बता सकती होंगी कि जो लेडी डॉक्टर जो है वो उसने सारा काम अपने शौहर पे सीखा हो। साढ़े ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੋਈ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ।
सारा काम उन्होंने नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले तालिब इल्मों के वालिदैन बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से तमाम तर जिम्मेदारियाँ स्कूल के असातिज़ा पे डाल देते हैं, जबकि स्कूल के असातिज़ा कहते हैं कि वालिदैन अपनी जिम्मेदारियों से सही अंदाज में उदाबरा नहीं होते, और ये इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला दोनों तरफ से जारी रहता है। और अल्टीमेटली सफ़र कौन करता है? तालिब इल्म। आइए आपको एक ऐसा ही मंजर दिखाते हैं। कैसी हैं आप? आपको कैसी लग रही हूँ? अच्छा, फिर यही बता दें कितनी हैं आप? 120 किलो की। साथ ही 50 कम कर दिया। क्या कह रही हैं आप? लग 50 की रही हैं। ओ है, क्या हो गया? मैं 30 साल की हूँ। मैं उम्र की बात नहीं कर रही, केजी की बात कर रही हूँ। थैंक यू। देखिए मोहतरमा, आपको मैंने जहमत इसलिए दी कि अब आपका बच्चा हमारे स्कूल में नाकाबिले बर्दाश्त है। नाकाबिले बर्दाश्त? क्यों, मेरे बच्चे में नमक मिर्च ज्यादा हो गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने यहाँ स्कूल खोला है, किचन थोड़ी खोला है। जी जी। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने बच्चे ने पूरे स्कूल को तड़पा के रख दिया है। अल्लाह खैर करे, तड़पा के क्यों रख दिए है? बहुत बदतमीज बच्चा है आपका। बदतमीज नहीं, फ्रेंडली है। अपने बाप पे चला गया, फ्री ज्यादा हो जाता है। हाँ, परसों कुछ ज्यादा ही फ्री हो गया था। एक बच्चे का 2 जगह से सर फाड़ दिया। अच्छा, 3 जगह से फाड़ना था? क्या कह रही हैं आप? जो सुन रही हैं आप। देखिए मोहतरमा, ये हंसने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है। आपने भी चश्मा नाक पे रखा हुआ है। आप दिमाग से सोचती हैं या नाक से सोचती हैं? देखिए, आप भी कुछ कम नहीं है मोहतरमा। आपका बच्चा बात बात पे पुरतशद्दुद हो जाता है, बच्चों को मारता है, पीटता है, वॉयलेंट है आपका बच्चा। वो पुरतशद्दुद नहीं है, मारता पीटता नहीं है, असल में वो बहादुर है। उसकी तो बहादुरी की चर्चे मेरे पूरे खानदान में है। वो असल में अपने परदादा पे चला गया है। सीधा परदादा पे क्यों चला गया? रास्ते में अब्बा और दादा पसंद नहीं आए क्या? असल में मेरी सास ने दुआ दी थी कि मेरा बच्चा अपने परदादा पे जाए। उसके परदादा ने दूसरी जंग अज़ीम में हिस्सा लिया था। दूर खड़े होकर हिटलर को गाली दी थी। हैं? हिटलर ने कुछ नहीं कहा? हिटलर को कौन सी पंजाबी आती थी? गाली तो पहुंच गई ना। यहाँ तो माई बहुत लंबी छोड़े है। बच्चे के परदादा जंगे अज़ीम में फौजियों के टिफिन भी चोरी करते थे क्या? आपका होनहार 3 दफा बच्चों के टिफिन चोरी करते पकड़ा गया। चोरी करते पकड़ा गया? हाँ है, कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने अपने बच्चे को सिखाया और समझाया हुआ है। हर बच्चे का टिफिन खोल खोल के चेक किया करो। उसमें अगर कोई चीज कम हो तो अपने टिफिन में से उसमें डाल दिया करो। ऐसे दो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। वो ऐसे ही करता है। एक बच्चे की खा जाता है, दूसरे को पता ही नहीं चलता। उसकी वो पहले ही खा गया होता है। देखें, दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। उसका नाम भी लिखा हो तो पेंसिल से लिख के खा जाता है। अभी 2 दिन पहले की बात सुन लो, आपके बेटे ने क्या किया। आपके स्कूल में सिर्फ मेरा ही बच्चा पढ़ता है और कोई बच्चा नहीं पढ़ता? हाँ, बाकी सारे पढ़ते हैं, आपका सिर्फ लड़ता है। देखिए, कहने को दिल तो नहीं चाहता तो ना कहिए ना। अब सुनती जाओ, शर्माती जाओ। सुन तो मैं लूंगी, शर्माऊंगी नहीं। शर्माई तो मैं शादी वाले दिन भी नहीं थी। उल्टा मुन्ने के अब्बा शर्मा रहे थे। मैंने उनको कहा था क्या हो गया, शादी होगी हमारी। वैसे उनका शर्माना नहीं, घबराना बनता था। बस कहीं ज्यादा बातें ना करें, मुझे बताएं बात क्या है। मुझे जिम जाना है। जिम जाए, फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बताएं, मेरे बच्चे ने कितने कत्ल कर दिए स्कूल में? अगर आज आपको ना बुलाती तो ये नौबत भी आ जानी थी। अभी एक टीचर को हम बड़े स्कूल से तोड़ के लाए हैं, उसके सर में गलास दे मारा। तो आपकी स्कूल की पॉलिसी क्या जग मारना था? आप मेरे खानदान की वैल्यूज को क्राइम बना के पेश कर रही हैं। मेरी सास का फरमान है, किसी प्यासे को देखो
तो पानी का गिलास दे मारो। उसने टीचर को प्यासा देखा होगा, उसको तरस आ गया होगा, उसने गिलास दे मारा। काश यहाँ भी कोई गिलास पड़ा होता और मुझे आप पर तरस आ जाता। क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं कह रही, सोच रही हूँ हाउ क्यूट यू आर। थैंक यू। खाली खुद नहीं मोटी, अकल भी मोटी है। देखिए मोहतरमा, अभी पिछले वीक आपके बच्चे ने क्या किया, स्कूल वैन की चारों टायर में से सुआ मार के हवा निकाल दी। तो छुरी मार के हवा निकालनी थी क्या? उसके दादा कहते हैं बहादुर वही है जो दुश्मन की हवा निकाल दे। तो दुश्मन की हवा निकालने ना, उसने तो स्कूल वैन की निकाल दी। लो, वो वैन को दुश्मन ही समझता है, क्योंकि वैन पोल्यूशन जो फैलाती है। खास तौर पर जब सुबह उसको वैन लेने आती है, उसको दुश्मन की नजरों से देखता है। वैन को देख के इतने वैन डालता है ना कि मैंने नहीं जाना स्कूल। देखिए मोहतरमा, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम आपके बेटे रुहेल जलाल को मजीद स्कूल में टॉलरेट नहीं कर सकते। रुहेल जलाल? रुहेल? कौन रुहेल? आपका बेटा। मेरा तो कोई बेटा रुहेल नहीं है। हाँ? किसकी तारीफें करती रही हैं आप अब तक मेरे सामने? मेरे बेटे का नाम तो हमदान बिन उस्मान है, और ये तो छोटे कारनामे हैं, वो तो इससे बड़े बड़े कारनामे करता है। वो तो मशहूर है खानदान में, मोहल्ले में। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि मस्जिद में नमाज के बाद अगली सफ़ में बुजुर्ग जिस मुल्क की तबाही की बद्दुआ कर रहे होते हैं, पिछली सफ़ों में नौजवान उसी मुल्क के वीज़े के लिए दुआ कर रहे होते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।